कहानी का शीर्षक बदलाव की आहट। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव पिपराही में रहने वाला राजा नाम का लड़का गरीबी में पला बढ़ा था। उसका परिवार किसान था और जैसे बाकी घरों में बच्चों से खेती में काम कराया जाता था, राजा भी सुबह स्कूल जाने से पहले गाय भैंस को चारा देता और शाम को खेत में पिता का हाथ बटाता। राजा की उम्र उस समय 13 साल की थी जब उसने पहली बार सुना इंटरव्यू देना है। गांव में एक मास्टर जी आए थे जो शहर में ट्रांसफर होकर यहाँ लगे थे। उनका नाम था विनोद त्रिपाठी और वह राजा के स्कूल में गणित पढ़ाते थे। मास्टर जी ने राजा में कुछ अलग देखा, सवाल पूछने की जिज्ञासा और खुद से जवाब खोजने की आदत। मास्टर जी ने राजा के पिता से बात की। आपका बेटा बहुत तेज है, इसे पढ़ने दीजिए, इसे शहर जाकर छात्रवृत्ति के लिए तैयारी करनी चाहिए। राजा के पिता रामकिशोर पहले हंसे फिर गंभीर हो गए। मास्टर साहब, हम लोग खेत जोतते हैं, पढ़ाई लिखाई अमीरों के चोचले हैं। मास्टर जी बोले, अभी जो देश चला रहे हैं उनमें से कई गरीब घरों से थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कई दिन की समझाइश और गांव के प्रधान के हस्तक्षेप से बात बनी। राजा को शहर भेजा गया, इलाहाबाद, जो उन दिनों पढ़ाई का बड़ा केंद्र था। इलाहाबाद की गलियों में राजा खुद को खोया खोया सा महसूस करता था। एक कोने में बैठा अपने गांव की मिट्टी की खुशबू याद करता, माँ की आवाज और पिता की फटकार। पर वक्त के साथ वह ढल गया। उसने हॉस्टल की चाय में मिठास ढूंढ ली और लाइब्रेरी की खामोशी में अपने सपनों की आवाज सुनना सीख लिया। राजा को गणित बहुत प्रिय था। सन 1983 में उसने हाई स्कूल की परीक्षा जिले में टॉप, उसके नाम का जिक्र अखबारों में आया। पिपराही गांव का बेटा बना टॉपर। गांव में मिठाइयां बांटी और रामकिशोर की आंखों में पहली बार बेटे के लिए गर्व का आंसू छलका। राजा का अगला सपना था IAS बनना। उस समय यह सपना कुछ वैसा ही था जैसा चांद पर पहुंचने का सपना। गांव के किसी लड़के ने पहले कभी संघ लोक सेवा आयोग का नाम तक नहीं सुना था। सन 1985 में उसने ग्रेजुएशन पूरी की और प्रयागराज में एक कोचिंग संस्थान में दाखिला लिया। वहां की भीड़, प्रतियोगिता और कठिनाई देखकर राजा कई बार हारा, टूटा, रोया, लेकिन एक चीज थी जो उसमें बाकी सबसे अलग थी, उसका जज्बा। सन 1987 में एक रिजल्ट आया जो गांव के लोग एक बार ही विश्वास नहीं कर पाए। राजा शर्मा पिपराही गांव ने IAS परीक्षा पास की। पूरा गांव स्टेशन पर गया राजा को लेने। नाच, गीत, मिठाई जैसे कोई युद्ध जीत कर आया। राजा ने पहले पोस्टिंग के लिए गांव के पास ही एक जिला मांगा। उसका उद्देश्य साफ था, अब वह उसी धरती को कुछ लौटाना चाहता था जिसने उसे बनाया। IAS बनने के बाद राजा ने जो पहला काम किया वह था गांव में एक इंटर कॉलेज बनवाना जिसमें लड़कियों की पढ़ाई अनिवार्य। उसने बिजली की व्यवस्था करवाई, स्वास्थ्य केंद्र को पुनः चालू कराया और किसानों के लिए सस्ती खाद और बीज की सरकारी योजनाएं लागू की। गांव अब एक आदर्श गांव बनने की राह पर था। एक दिन गांव में एक बाल सभा में राजा ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो सुबह उठकर गाय को चारा देता था और शाम को किताबें लेकर लालटेन की रोशनी में पढ़ता था। लेकिन मेरा सपना था कि मैं कुछ बनूं ताकि मेरा गांव रोशनी में चमक उठे। आज तुम सब मेरे सपने में हो और याद रखना, सपने वही पूरे होते हैं जिनमें हिम्मत हो टूट कर जुड़ने। 1990 के आते आते पिपराही गांव उत्तर प्रदेश का पहला डिजिटल लिटरेसी सेंटर बन चुका था। वहां की लड़कियां इंटर तक पढ़ती और लड़के शहरों में जाकर इंजीनियर, डॉक्टर बनते। राजा अब भी वही सादे कपड़े पहनता, साइकिल पर घूमता और खेतों में जाकर मिट्टी को छूता। उसके लिए ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये उसकी जिंदगी थी। 1980 का दशक देश के लिए कई मायनों में परिवर्तन का काल था, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब कोई आम इंसान असामान्य सपना देखता है और उसे साकार करने के लिए पूरे समाज को साथ लेकर चलता है। राजा शर्मा की यह कहानी सिर्फ पिपराही गांव की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो संघर्षों से लड़कर जीतता है और फिर अपने समाज के लिए एक रोशनी की मसाल बनता है।